नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। फुल एनर्जी के साथ आपको यह सेशन देखना है क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे। और हमने प्रीवियस सेशन में भी सेशन 15 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आप थोड़ा सा कॉन्सिस्टेंस के साथ और फोकस होकर बैठ जाइए। और बेसिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले हैं। आज भी हम टॉप 15 क्वेश्चन से देखेंगे और डेली 8 बजे यह सेशन होता है लाइव। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्राउन हर्ट इन रेडिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट। मूली में ब्राउन हर्ट निम्नलिखित पोषक तत्व में से किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारे ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है बोरॉन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो जो ब्राउन हर्ट होता है रेडिस में, तो वह बोरॉन की कमी से होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों को जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए यह पूरा सेशन से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्लीकेशन फॉर फर्टिलाइजर इन स्टैंडिंग क्रॉप्स इज नोन एज। जो खड़ी फसल में हम फर्टिलाइजर देते हैं तो उस मेथड को या उस विधि को क्या बोलते हैं? तो हमारे ऑप्शन है बेसल ड्रेसिंग, या बी ए साइड ड्रेसिंग, या सी ए डी प्लेसमेंट, और डी ए टॉप ड्रेसिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन डी आएगा, टॉप ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड द फाइबर्स इज लोकेटेड एट। यदि आपने इंस्टीट्यूट वाली लिस्ट जो कि इसी चैनल पर अपलोड की गई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी है सारी लिस्ट अपलोड की गई है, तो वो देख लीजिएगा। तो उसमें सारे ही आपके सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चंस। तो हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड द फाइबर्स इज लोकेटेड एट। जूट और संबंधित फाइबर के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है बैरकपुर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, बैरकपुर। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर से कहाँ है? बैरकपुर, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित हर्बिसाइड है? तो खरपतवारनाशी, जिसे हम बोलते हैं स्थानांतरित हर्बिसाइड, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। तो हमारा ऑप्शन है एट्राजिन, बी ए पेराक्वेट, सी ए एलाक्लोर और डी ए ग्लाइफोसेट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, ग्लाइफोसेट ट्रांसलोकेटेड होता है। जो कि एक पेड़, एक प्लांट लेते हैं हम, और प्लांट के एक भाग से शोषण अवशोषण कर लेता है यह उसको, केमिकल को, यह ट्रांसलोकेटेड, और एक भाग से अवशोषित करता है ग्लाइफोसेट, और यह पूरे भाग में फैला देता है और जिससे कि पौधा मर जाता है। तो ये ट्रांसलोकेटेड कहलाते हैं फर्टिलाइजर, ऐसे हर्बिसाइड, सॉरी, है ना, हर्बिसाइड है। तो ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड कौन सा हो गया? ग्लाइफोसेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द साइप्रस रोटंडस। जो साइप्रस रोटंडस का सामान्य नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन ए है बर्नयार्ड ग्रास, बी ए नट ग्रास, सी ए जॉनसन ग्रास और डी ए बर्मुडा ग्रास। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, नट ग्रास, और इसको हिंदी में हम मोथा भी बोलते हैं, और जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइप्रस रोटंडस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डबल क्रॉस टेक्निक ऑफ मेज इज कॉइंड बाय। मक्का की डबल क्रॉस तकनीक का नामकरण किया था? तो हमारे ऑप्शन ए इस्ट, सी ए शल, और बी ए एंड सी, और डी ए डी एफ जॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डी एफ जॉन्स। जो डबल क्रॉस टेक्निक ऑफ मेज इज कॉइंड बाय है तो डी एफ जॉन्स के द्वारा डेवलप की गई थी, यह दी गई थी डबल क्रॉस टेक्निक मेथड। ठीक है। और ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होती है उनमें आए हुए क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं। तो आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट। निम्नलिखित में से कौन सा जीन बोने गेहूं की किस्म के लिए जिम्मेदार होता है? तो हमारा ऑप्शन है डी जी वू जीन, बी ए नोरिन 10, और सी ए टिप्थ 23A, और डी ए कॉफिर 16। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन है नोरिन 10 जीन। यह ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ द किसके लिए? वीट के लिए। और जो हमारा डी जी जीन है यह राइस के लिए होता है। ठीक है, डी जी वू जी राइस के लिए है, और नोरिन 10 जो जीन है वह वीट के लिए है। ठीक है, यह ड्वार्फ वेराइटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नोरिन 10 जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टीलेज ऑपरेशन इज डन इन द राइस टू स्टैंड द वाटर एट द 5 से 10 सेंटीमीटर टू अवॉइड द वाटर पर्कोलेशन इज नोन एज। निम्नलिखित में से कौन सी जुताई का काम चावल में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी खड़ा करने के लिए किया जाता है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ऐसा ही है। तो इसमें जैसे कि पानी को जो पर्कुलेशन से होता है पानी का, तो कौन सी क्रिया हम 5 से 10 सेंटीमीटर में करते हैं धान के खेत में, जिससे कि जो पानी का रिसाव होता है ना वो कम हो जाए या रिसाव बंद ही हो जाए? तो हमारा ऑप्शन है पडलिंग, ऑप्शन बी इंटर कल्टिवेशन, ऑप्शन सी इंटेंसिव टीलेज, ऑप्शन डी कंजर्वेटिव टीलेज। तो जिसे हम बोल सकते हैं कीचड़ मचाना, या पडलिंग, पडलिंग है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो पडलिंग कहते हैं, कीचड़ मचा देते हैं, तो जिससे तो क्या होता है कि जो होता है पानी का अवशोषण, लीचिंग तो होती नहीं है, लीचिंग भी नहीं होएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज कैल्शियम साइनाइड इज, कैल्शियम साइनाइड में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, तो हमारे ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 33 और ऑप्शन सी है 21%, ऑप्शन डी है 50%। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, 21% होता है कैल्शियम साइनाइड में नाइट्रोजन का परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोंग द सीरियल्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स इज फाउंड इन विच क्रॉप्स, अनाज में किस फसल में खनिजों की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो जो विभिन्न प्रकार के अनाज है तो उसमें कौन सी किस प्रकार की फसलों में खनिजों की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन है पल्ले मिलेट, ऑप्शन बी है फिंगर मिलेट, ऑप्शन सी है सोरगम, ऑप्शन डी है मेज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए है पल्ले मिलेट या बाजरा, बाजरा में सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच चिकन्स ब्रीड इज सोल्ड एज द वाइट मीट एंड द चिकन ब्रेस्ट, कौन सी मुर्गी की नस्ल को सफ़ेद मांस और चिकन ब्रेस्ट के रूप में बेचा जाता है। ये नाबार्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन है ग्रोवर, ऑप्शन बी है ब्राइलर, ऑप्शन सी है फॉलोवर, ऑप्शन डी है लेयर। तो एक बार और देखते हैं कौन सी मुर्गी की नस्ल को सफ़ेद मांस और चिकन ब्रेस्ट के रूप में बेचा जाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी है ब्रॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप, मतलब कैश क्रॉप का मतलब होता है कि नकदी क्रॉप्स जो कि डायरेक्टली हम सेल करके हमारे हाथ में पूंजी होती है, पैसा आता है, हम उसे डायरेक्ट सेल करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, तो हमारा ऑप्शन है टी, बी है बाजरा, सी है ज्वार और डी है उड़द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टी। जो नकदी फसल है, टी हो गई, शुगर केन हो गई, ये सभी कैसी है, नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच टाइप्स ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, किस प्रकार की मिट्टी की संरचना पौधों की वृद्धि के लिए लाभकारी है। तो हमारे ऑप्शन ए है प्लेटी, ऑप्शन बी है ग्रेन्युलर और ऑप्शन सी है ब्लॉकी, ऑप्शन डी है कॉल्यूमर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है ग्रेन्युलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। फॉर द एग्रोनॉमिक प्रोडक्शन कॉटन इज द मेन क्रॉप ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, कृषि उत्पादन के लिए कपास निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्र में मुख्य फसल है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन है ईस्टर्न प्लेट्यू, बी है वेस्टर्न प्लेट्यू हिल्स और सी है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स और डी है वेस्टर्न प्लेन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है वेस्टर्न प्लेट्यू हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कल फिर से। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फास्फोरस इन प्लांट्स, पौधों में फास्फोरस की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो हमारा ऑप्शन है लीफ ग्रोथ, पत्ते की वृद्धि और बी है डिसीज रेजिस्टेंस या रूट डेवलपमेंट, सी है रूट डेवलपमेंट, डी है फ्रूट रिपनिंग। जो पौधों में फास्फोरस की प्राथमिक भूमिका क्या रहती है, तो रूट डेवलपमेंट या जड़ का विकास करना, सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू। और यदि आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे आ रही हो, एसएडीओ, सीओटी, पीजी या एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, आरपीएससी और आईसीआर, बीएचयू, पीएटी, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप डेली इससे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।